Hello children, today I am going to start lesson number 2, the Northern Mountains of class 4 subject SST and part 2. Children, in the previous part we have learned about means of Himalayas and parallel ranges. Children, in this part we will learn about people of the Himalayan region and importance of the Himalayas. So let's start. So the lifestyle and culture of the people living in the Himalayan region is different from state to state due to the varied landforms and क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अलग अलग भू आकृतियों और जलवायु की स्थिति के कारण हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन शैली और उनकी संस्कृति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती है। यानी हिमालयी क्षेत्र में जो स्टेट है, जो राज्य है, तो सबका लाइफ स्टाइल, वहाँ की कल्चर इक्वल नहीं है, समान नहीं है, वो सब डिफरेंट है, डिफरेंट है। जैसे ही स्टेट चेंज होता है वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति सब कुछ परिवर्तित हो जाती है। ओके, पीपल यूज टू वेयर वार्म क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल एंड सिल्क। तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऊनी कपड़ा, जो वो ऊन से और सिल्क से बने हुए गर्म वस्त्र का उपयोग करते हैं। दैट कीप them warm and comfortable in the cold weather, जो कि उन्हें गर्म रखता है और ठंड के मौसम में आरामदायक होता है। एग्रीकल्चर, एनिमल्स रेयरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर देयर मेन ऑक्यूपेशन। तो ये सब हैंडीक्राफ्ट्स, एनिमल्स रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर देयर मेन ऑक्यूपेशन आर देयर मेन ऑक्यूपेशंस। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प उनका मुख्य व्यवसाय है ना। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर लिविंग। वे अपना जीवन यापन के लिए वो जंगल पर निर्भर करते हैं, जंगल के उत्पादों पर निर्भर करते हैं, है ना। मेनी ऑर्चर्ड्स आर फाउंड इन दिस रीजन। यानी इस क्षेत्र में कई बाग पाए जाते हैं, बहुत सारे बाग देखने को मिलते हैं, कई बगीचे देखने को मिलते हैं। तो पीपल यूज टू live in houses that have sloping roofs because of the heavy rainfall and snowfall। तो लोग जो हैं वो घरों का मतलब रहने के लिए घरों का प्रयोग करते हैं, जो कि जिनका छत कैसा होता है, ढालनुमा छत वाले घरों का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी बारिश और बर्फबारी होती है। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नोन एज कश्मीरी। यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को कश्मीरी के नाम से जाना जाता है। दे स्पीक कश्मीरी, डोंगरी, लद्दाखी एंड उर्दू। वे कश्मीरी, डोंगरी, लद्दाखी और उर्दू बोलते हैं। मेन एंड वुमेन वेयर अ लॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड पिरहन। वहाँ के लोग, जो पुरुष और महिलाएं हैं, लंबे लंबे वस्त्र पहनते हैं जिसे कि पिरहन कहा जाता है, पिरहन के नाम से जाना जाता है। वहाँ का वो स्पेशल क्लॉथ होता है। दे यूज़ कंगड़ी टू कीप देमसेल्व्स वार्म ड्यूरिंग विंटर। वे कंगड़ी का यूज़ करते हैं मतलब सर्दी के मौसम में अब खुद को गर्म रखने के लिए। किस चीज़ से बना होता है कंगड़ी? तो एक क्ले पॉट फिल्ड विथ बर्निंग कोल। यानी गर्म कोयले को रखने के लिए एक मिट्टी का जो पॉट बना हुआ होता है उसको कंगड़ी कहा जाता है। अंगीठी के नाम से भी हम लोग इसे आमतौर पे हम लोग सामान्य भाषा में कह सकते हैं, जिसमें कि आग को रखा जाता है। तो पीपल ड्रिंक अ स्पेशल काइंड ऑफ टी नोन एज अ कहवा। वहाँ के लोग एक खास प्रकार के चाय
पीते हैं जिसे कि कहवा कहा जाता है। देयर स्टेपल फूड इज़ राइस, उनका मुख्य भोजन चावल है। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी गुड एट हैंडीक्राफ्ट्स एंड कश्मीरी वुलन कारपेट्स एंड शॉल्स आर वर्ल्ड फेमस। तो वहाँ के मतलब जम्मू और कश्मीर के लोग हस्तशिल्प में बहुत ही कुशल है, बहुत अच्छे हैं। वहाँ की कश्मीरी शॉल, वहाँ की कालीन, शॉल्स यानी कश्मीरी वुलन जितने भी है वो वर्ल्ड फेमस है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर ट्राइबल्स, यानी हिमाचल प्रदेश के लोग आदिवासी होते हैं। दे रेयर शीप फॉर वूल, वो भेड़ों को पालते हैं, ऊन के लिए भेड़ों को पालते हैं। मेन वेयर पजामाज कुर्ता एंड हिमाचली कैप, वाइल वुमेन वेयर लॉन्ग स्कर्ट्स और चूड़ीदार्स एंड स्कार्फ्स कॉल्ड ताजू। तो हिमाचल प्रदेश के लोग क्या हैं, आदिवासी हैं और वे भेड़ों को पालते हैं ऊन के लिए, और वहाँ के जो पुरुष होते हैं वो पजामा कुर्ता और हिमाचली टोपी पहनते हैं, जबकि महिलाएं लॉन्ग स्कर्ट यानी लंबी घाघरा और चूड़ीदार पहनती है। वो स्कार्फ भी यूज़ करती है जिसे कि दाजू के नाम से जाना जाता है। द पीपल ऑफ सिक्किम बिलोंग टू लेप्चाज, भूटियाज, नेपालीज ट्राइब्स, यानी सिक्किम के लोग लेप्चाज, भूटियाज, नेपाली जनजाति से संबंधित है। वुमेन ऑफ सिक्किम वेयर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बुकू, यानी सिक्किम की जो वुमेन होती है, महिलाएं होती है, वो लॉन्ग स्कर्ट लंबी घाघरा पहनती हैं जिसे कि बोकू के नाम से जाना जाता है। और पीपल ऑफ पूर्वांचल हिमालयाज बिलोंग टू मंगोलिक रेस, यानी पूर्वांचल हिमालयाज के लोग मंगोली जाति से संबंधित हैं। दे हैव अ येलो स्किन, फ्लैट नोज एंड स्लिट आइज, यानी उनका कैसा होता है, उनका स्किन जो होता है, उनकी त्वचा पीली होती है, नाक चिपटा हुआ होता है और स्लिट आइज होती हैं, यानी गाद आँखें होती है। द पीपल लिव इन नागालैंड आर मोस्टली हंटर, नागालैंड के ज़्यादातर लोग शिकारी होते हैं। और फार्मिंग इज़ दियर मेन ऑक्यूपेशंस एंड टी इज़ दियर मेन क्रॉप, यानी नागालैंड में रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो क्या होता है, तो फार्मिंग होता है, खेती होता है, और चाय वहाँ की मुख्य फसल होती है, और वे लोग शिकारी होते हैं। Our next point is importance of the Himalayas। अब हिमालयाज का महत्व क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिमालयाज यानी हिमालय का महत्व। तो द हिमालयाज एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर एट द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, एक बैरियर के रूप में काम करती है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम से वो भारत की रक्षा करता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड बीटिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थर्न एशिया, वे उत्तरी एशिया से आने वाले ठंडी सर्द हवाओं से हमारी रक्षा करते हैं। दे प्रिवेंट द रेन बियरिंग क्लाउड्स फ्रॉम लीविंग इंडिया एंड दस इंश्योर हैवी रेनफॉल ऑल ओवर द कंट्री, वे बारिश के बादलों को भारत को छोड़ने से रोकते हैं और इस तरह पूरे देश पर भारी बारिश सुनिश्चित करते हैं, है ना। द फॉरेस्ट्स ऑफ हिमालयाज प्रोवाइड अस वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, मेडिसिन्स, फायरवुड, रेशीन, हनीज, etc.
तो हिमालय के जो वन है, हिमालय के जो जंगल है, वो हमें कई वन उत्पादों को हमें मुहैया कराता है, हमें प्रदान करता है, जैसे लकड़ियाँ हो गया, दवाइयाँ, जलावन, रॉल यानी उसको हम लोग मतलब गोंद भी बोल सकते हैं, हनी, शहद, ये सब वन उत्पाद हमें हिमालय के जंगल से प्राप्त होती है, वो हमें हिमालय के वन हमें प्रदान करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, वे बहुत सारे वन्य जीवों को आवास भी प्रदान करते हैं। द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू मेनी रिवर्स एंड थ्रू आउट द ईयर, यानी बहुत कई नदियों को पूरे वर्ष पानी मुहैया कराता है। कहाँ से आता है? तो वो हिमालय पे जो ग्लेशियर है उसके मेल्टिंग होने से, यानी हिमनद के पिघलने से सालों भर कई नदियों को पानी प्रदान होता है, पानी प्राप्त होता है। हिमालय हमें मतलब उन नदियों को वाटर प्रोवाइड करते हैं, पानी जल प्रदान करते हैं। द हिल स्टेशन लोकेटेड amidst the Himalayas attract tourists from all over the world। तो हिल स्टेशन यानी हिमालय के बीच स्थित हिल स्टेशन दुनिया भर के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र होता है, यानी जितने भी पर्यटक आते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, वो बहुत आकर्षित होते हैं इन हिल स्टेशनों की ओर। द हाई पिक्स ऑफ द हिमालयाज आर सोर्सेस ऑफ एडवेंचर फॉर माउंटेनियर्स, यानी हिमालय की ऊंची चोटियाँ पर्वतारोहियों के लिए रोमांच का स्रोत है। सो स्टूडेंट, इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। I will meet you with the next part where we will solve these questions. Okay.